अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज ज़बार यावर, यू वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज और मेरे साथ मेरे मित्र मौजूद। काशिफ शायरी साहब, मित्र का क्या मतलब? मित्र फ्रेंड होता है ना। अच्छा, हाँ, sorry। तो हमारे दोस्त, हमारे बहुत ही चाहने वाले गुरु नहीं है यार, गुरु कहाँ से बन गए, मतलब साथ बैठे हुए गुरु बना लिया अपने आप को। बहरहाल आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है ये थोड़ी सी मुनफरिद होने वाली है। इसमें हम कोई रिएक्शन रिव्यू नहीं कर रहे, हालात हाजरा का रिव्यू करने वाले हैं। सो काशिफ, ब्रेकिंग न्यूज, क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज है आज की ताजा खबर तो नहीं है, खबरें हैं आज ओए जवान। ओए मामलात थोड़े से गंभीर हैं। हम्म। जिस तरह मरहूम आमिर लियाकत साहब कहते हैं, बहुत नाजुक सूरत हाल है, वो वाली सिचुएशन हो चुकी है। तो सीरियस में है ना? जी 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 जी। ईरान और अमेरिका के जो रवाबित हम देख रहे थे कि शायद मुज़ाकरात चल रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रही है चीजें। किसी जो है ना उस पर नतीजे पर पहुंचेगी और खत्ते में शांति और अमन होगा, ये हम सोच रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी संडे को जो है ना मेरे ख्याल से छठी मुलाकात है, जिसमें यूरेनियम के हवाले से डिस्कशन होगी। और जो कि वेस्ट ये क्लेम करता है कि ईरान जो है एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है, जबकि ईरान ये चीज़ बारहा बता चुका है कि वो एटम बम नहीं बना रहा, वो यूरेनियम का के ज़खायर इस वजह से जमा कर रहा है ताकि वो उससे डिफरेंट एनर्जीज के थ्रू बिजली और दीगर उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करे। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो है सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इजराइल जो है आपस से बाहर है और वो बार बार अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, खासतौर पर मिस्टर ट्रम्प की भी। और वो कह रहा है कि मैं जो है ईरान पर हमला करूंगा। तो अमेरिकन जो एजेंसीज है, हुकाम है, वो बता चुके हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सोने पे सुहागा के लिए इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि वहां से ईरान भी हल्के में नहीं आ रहा। ओके। उसने कहा है कि अगर ये अटैक हम पर इजराइल करता है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये अमेरिका ने करवाया है। ठीक है, और हम मिडिल ईस्ट में यानी खित्ते में जो अमेरिकन अड्डे हैं उनको हम निशाना बनाएंगे भरपूर तरीके से। और उसी के साथ साथ आज ट्रम्प इंतजामिया ने जो है मिडिल ईस्ट में जो इनके अमेरिकन जो थे उनको इनखला का हुक्म दे दिया कि मतलब जो बुला लिया। हाँ, सबको नहीं, उनको जो जिनका काम ज्यादा नहीं है, जो बिला वजह के हैं वहां पर, तो उनको कहा है कि भाई आप ये जगह छोड़ो और वतन वापस आप अपने पहुंचो यहाँ पर। तो ये सूरत हाल से बनी हुई, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे अमन रहे। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ जाती है सवाल, तो किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, भी अमन नहीं है और पाकिस्तान को भी किसी एक का साइड लेना पड़ जाएगा। यार ऐसे में मुझे सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी जो हमारे वजीर आजम वो घूमने फिरने किसी दौरे पे गए, या तो मुझे घूमने फिरने तो नहीं कहे ना कि हम सिफारती तौर पर पाकिस्तान अपने आप को बहुत मुस्तहकम कर रहे हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस सिंदूर ने हमें अच्छा मौका दे दिया और हमने इससे काफी अच्छी तरीके से हमने इस मौके को यूटिलाइज किया। अच्छा, कुछ खबरें ये भी आई हैं कि अमन का कुछ लीडर शीडर बना दिया पाकिस्तान को, ऐसा कुछ है? यार ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान शुरू से अमन की बात करता है, बिल्कुल ऐसे ही। और अब भी हम अमन की बात कर रहे हैं। जितने हमारे डेलीगेशन अब तक बाहर गए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल के साथ गए थे, और अभी बिलावल साहब जो दौरे पे गए थे, तो उनका सारा मकसद ये था कि हम अमन की बात करते पीसफुल रहे, और हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ भी हमारे मुज़ाकरात हो, ताकि वो जो पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट इस मामले में हम किसी पॉइंट पर पहुंच सके। हिम्मत तो नहीं है कि हम बंद कर सकें, और ना बंद करने इतनी आसानी से देंगे उनको। अच्छा, तो अच्छी बात यही होगी कि मिलजुल के बातचीत हो जाए। अच्छा, इसराइल की जहां बात हो रही है यार, एक कुछ खबर ऐसी भी पहुंची थी कि कुछ लोग ना, एक खातून थी, बहुत उनकी वीडियो आ रही है और तस्वीरें आ रही हैं कि वो लेके जा रही थी फलस्तीन कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह खाने पीने के, और उनको रोक भी लिया गया और उनको फिर कैप्चर भी कर लिया गया। मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज तो नहीं है, तो ये क्या सिलसिला? जबर सीन ये है कि जिस तरह आपको पता है कि 7 अक्टूबर 2023 जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, गजा इस वक्त चारों तरफ से मुहासरे में है। वहां पर जो एड बेसिकली वो भी उस तरह नहीं पहुंच पा रही जिस तरह पहुंचनी चाहिए। वहां पर जो है ना ऑपरेशन के नाम पर गेनोसाइड वहां पर हो रहा है भरपूर तरीके से, तो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। हमारे जो अरब लीडर्स हैं, बेसिकली जो मुस्लिम लीडर्स हैं, या मुस्लिम नहीं, उसके अलावा जो इंसानियत जो पसंद लोग हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, बेबस नजर आए। तो इसी बेबसी के आलम में वो 11-12 लोग, मेरे ख्याल से 11-12 लोग उगते हैं, वो कहते हैं कि हम गजा खाना पहुंचाएंगे। उसमें दवा अद्वियात होती हैं, उसमें जो है ना बच्चों के लिए पैम्पर्स होते हैं, खवातीन की जरूरत की अशिया होती हैं, इस तरह की चीज वो कश्ती में, और वो शायद मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। उसमें एक जर्नलिस्ट है, बाकी एक्टिविस्ट है कुछ। सॉरी काशिफ, मैं आपको यार रोकूंगा,
इस वक्त जो भी मुसलमान ये वीडियो देख रहे हैं ना, मुझ समेत, हमें चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और हमें डूब जाना चाहिए उसमें, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम हमारा फर्ज बनता था कि ये स्टेप हम लोग लें, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने ये कदम उठाया और बहुत हिम्मत और बहुत जुर्रत वाली बात है। वो करते करते बॉर्डर के करीब पहुंच भी गए थे। फिर 2 दिन पहले की खबर ये है कि उन पर इजरायली ड्रोन के जरिए कुछ ऐसा केमिकल फेंका गया जिससे जो है ना उनकी हालत बड़ी खराब हुई। तो वो उन्होंने अपने सेफ साइड बनाई हुई थी कश्मीर में, वहीं छुपे। फिर उनके इजरायली फौज है उन्हें वहां से वो लेके गए और इस तरह उनको वापस डिप्लॉय कर दिया, उनका सारा सामान जब्त कर लिया, डुबो दिया। बट आई हैव हर्ड कि उनको शायद जो फीमेल है उन्हें शायद नहीं छोड़ रहे यार नहीं, स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उनको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को दे दिया है। ठीक है, कहने का मकसद है कि ये है कि वो इंडिविजुअल्स ने उन्होंने ये एफर्ट दिखाया, इससे ये इशू दबने के बजाय मजीद उठाए और अब ये पूरी दुनिया में एक आवाज उठी है कि नहीं, अब सिविलियंस जाएंगे मदद करने के। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये जो है ना, ये 2 बातें हो गई। तमाचा है, बिल्कुल आई एग्री, बिल्कुल आई एग्री। तो ये 2 बातें हमारी हो गई। इसके हवाले से अगर आप कमेंट्स में कुछ भी बात करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज आपके दिल में है या कोई न्यूज आपके पास है जो आप ब्रेक करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लाजमी बताते जाए। एक और अफसोसनाक वाकया आज थोड़ी देर पहले 1:00 पे पेश आया, और वो कहीं और नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क में पेश आया, इंडिया में पेश आया। और इंडिया के बहुत सारे हमारे अपने सब्सक्राइबर्स, हमारे अपने फॉलोअर्स इंडिया से हैं। तो वहां पे होता ये है कि एक जहाज के क्रैश होने की न्यूज आती है, 240 पीपल अबोर्ड इन दैट प्लेन। और वो क्रैश कहाँ होता है? वो क्रैश होता है एक मेडिकल कैरियर यूनिवर्सिटी में। जी। तो क्या कहना चाहेंगे? बस ये हादसा है, देखिए हादसे को कौन रोक सकता है। बस ये है कि किसी न किसी चीज की इदारे की गफलत रही होगी, लेकिन इसके अंदर कहा जा रहा है कि जहाज जो है ऑयल से लोडेड था और उसके अंदर पैसेंजर्स भी जो है 242 आई गए उसके अंदर थे, जिसमें 30% फॉरेनर्स थे। लेकिन ये तो आप देखें, एक तरह से एयरलाइन के लिए हादसा किसी के साथ भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई भी बात, लेकिन फिर भी एयरलाइन के लिए अगर उस एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत खतरनाक चीज है। बिकॉज फ्लाइट जा रही थी अहमदाबाद से लंदन, तो डेफिनेटली उसमें फॉरेनर्स भी होंगे और कुछ इतलात के मुताबिक 40+ फॉरेनर्स उसमें शामिल थे। और अभी तक तो जो खबर आ रही है कि 30 लोग मारे जा चुके, लेकिन कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। आप वीडियोस देखें, सोशल मीडिया भरा पड़ा वीडियोस से। तो ये आज की 3 अहम खबरें थी। ज़बान काशिफ, इस वाली खबर पे ना मेरा दिल बहुत सैड भी हुआ, और जाहिर सी बात है बल्कि सारी खबरों पे। तो कहने की बात यह है कि कुछ लोग हैं जो अगर हमारे मुल्क में कुछ होता है ना तो वो खुश हो रहे होते हैं कि जी इनके मुल्क में, तो हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर कोई भी इस तरह की नागहानी आफत आती है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो दिल से, तहे दिल से हमें बुरा भी लगता है, अफसोस भी होता है। हम उनके लिए दुआ भी करते हैं कि उनके लिए जो भी आसानी उन पे लिखी हो वो हो उनके साथ। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात जाते जाते कहना चाहूंगा कि सोचने वाली बात यह है कि देखे ना, तैयारा बस उड़ान उसने भरी है 15। आप सोचें लोग क्या सोच रहे होंगे, लंदन जाके मैंने ये करना है, यूं करना है, फलां जगह से चॉकलेट खरीदनी है, फलां जगह से मैंने लैपटॉप खरीदना है, रिश्तेदारों से मिलना है, पता नहीं XYZ हो सकता है इसमें कोई ऐसा हो जो पहली दफा लंदन के लिए उड़ान भर रहा हो, और ऐसे में बस वो कुछ सेकंड बाद वो जहाज चला जाता है। तो वी नेवर नो हमारी जिंदगी कब तक कहाँ तक है। तो अपनी जिंदगी में ही लोगों को माफ करना सीखें, छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़ना छोड़ दें, प्यार करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें, बिकॉज फिर यादें रह जाती हैं, फिर और कुछ नहीं होता। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम फिनिश ऑफ करना चाहेंगे। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। पसंद आई है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी राय का कमेंट्स में लाजमी इजहार करते जाइएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।